जैसे कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जीव की एक तपस्या है भगवान के नामों का उच्चारण करना, कृष्ण कथा की चर्चा करना। जीव की एक और तपस्या है सत्य का उच्चारण करना। हमें आदत है झूठ बोलने की, तो सत्य बोलना ये भी तपस्या है। हमें आदत है भौतिक प्रजल्पा की, तो तपस्या क्या है? भौतिक प्रजल्पा की वजह क्या करो? भगवान के नामों का उच्चारण करो। कल रात का हम हरिदास ठाकुर की चर्चा कर रहे थे, जिसमें आपने सुना कि दिन रात वो जाप करते थे और कभी थके नहीं। कई बार भौतिकवादी पूछते हैं, तुम लोग एक ही नाम का उच्चारण करते हो दिन रात, थकते नहीं हो? नहीं थकते, क्योंकि भगवान के नाम अभिन्न है और भगवान ने अपने नामों में पूरी शक्ति डाली है। तो ये एक तपस्या है, जीव के द्वारा सत्य का उच्चारण करो और कृष्ण कथा की चर्चा करो, भगवान के नामों का उच्चारण करो। मन की तपस्या क्या है? मन की तपस्या है कि भगवान के लीलाओं का चिंतन करो, भगवान के उपदेश का चिंतन करो जो गीता में प्राप्त होता है। शरीर की तपस्या क्या है? शरीर के द्वारा ब्राह्मणों की सेवा करो, भगवान की सेवा करो। तो भगवान ईश्वरदेव कह रहे हैं तपस्या का पालन करो, किस लिए? भगवान की खुशी के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। और आप पूछना चाहोगे हम तपस्या करेंगे तो इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? कुछ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए या नहीं? आध्यात्मिक सुख, आपको आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होगा जो कि केवल बढ़ते ही जाएगा। वैसे हम भक्ति में जुड़ते हैं इस इच्छा से नहीं कि हमें कोई भौतिक सुविधा प्राप्त हो, पर अगर आपकी इच्छा ये है कि आपको असली सुख प्राप्त हो, ये भाव ठीक है। तो भौतिक समाज में आपको नकली सुख प्राप्त हो रहा है। तो ऋषिदेव भगवान ने बेटों के माध्यम से हम सबको क्या उपदेश दिया कि ये मनुष्य जीवन का पशुओं के समान उपयोग मत करो। पशु जो हैं सुबह से रात तक व्यस्त रहते हैं भौतिक कार्य में। आगे उन्होंने कहा कि जो भक्ति के प्रतिकूल है उसे त्यागो। तो आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जो व्यक्ति ये सोचे कि इंद्रिय तृप्ति के द्वारा सुख मिलेगा, वो व्यक्ति मूर्ख है। प्रमता, प्रमता का अर्थ है पागल। वो व्यक्ति पागल है, मूर्ख है। क्यों? आप कहोगे क्यों तुम हमें मूर्ख बुला रहे हो, क्यों कह रहे हो पागल है? तो ऋषिदेव जी आगे समझाते हैं, कहते हैं आज जो ध्येय तुम्हें प्राप्त हुआ है वो क्या दे रहा है आपको? कष्ट ही कष्ट। सच में है या झूठ? कष्ट ही कष्ट दे रहा है। आज जो ध्येय आपको प्राप्त हुआ है, भगवद गीता में जैसे भगवान कहते हैं दुखालय हम साजनाओ, दुखी दुख और हर चीज अस्थायी। तो आज जो ध्येय प्राप्त हुआ है वो आपको कष्ट ही दे रहा है, और आप इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में जुड़ोगे तो फिर से आपको एक ध्येय प्राप्त होगा जो कष्ट ही कष्ट देगा। तो जो व्यक्ति ये सोचता है कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति के द्वारा सुख मिलेगा, वो क्या है? भ्रमता, पागल, मूर्ख व्यक्ति है। तो हम देख सकते हैं कि चाहे आप कितनी भी सफलता प्राप्त कर लो, भौतिक समाज में आपके अपने आप को कष्टों से बचा सकते हो, 7 प्रकार के कष्टों से बचा सकते हो, नहीं बचा सकते।
चाहे आप डिक्टेटर बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, आप अपने आप को कष्टों से नहीं बचा सकते। जैसे हमारे आचार्यों ने कहा है, ये भौतिक संसार एक जेल खाना है, और ये भौतिक देह में क्यों प्राप्त हुआ है? कृष्ण बारमुख का आचार्य भोगा वंच कर निकाता था माया तरे जपति अधर। जब हमारे मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि हम भौतिक सुख प्राप्त करें, तो हमें इस भौतिक जगत में आना पड़ता है, जहाँ की हम क्या अनुभव करते हैं? कष्ट ही कष्ट। दूसरे शब्दों में इस श्लोक के द्वारा भगवान ऋषभदेव हमें क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र के विपरीत कार्य करता है वो केवल मूर्ख है। तो इन इंद्रियों का हमें उपयोग करना चाहिए अच्छे कार्यों में। उदाहरण के लिए नेत्र हैं, नेत्रों से आप गंदी तस्वीरें देख सकते हो या भगवान के विग्रह का दर्शन प्राप्त कर सकते हो। महाराज अमरीश राजा थे और उन्होंने हमें उदाहरण दिया है किस प्रकार आप अपने अनेक इंद्रियों का उपयोग कर सकते हो भगवान की सेवा में। भौतिक समाज में हम नेत्रों का उपयोग करते हैं गंदी तस्वीरें वगैरह देखने के लिए। अमरीश महाराज नेत्रों का उपयोग करते थे भगवान का विग्रह देखने के लिए। मेरे ख्याल से आप में कई भक्तों के पास स्मार्टफोन भी हैं स्मार्टफोन। कितने भक्तों के पास है स्मार्टफोन? अच्छा, लगभग सबके पास। और जो भक्त हैं अपने स्मार्टफोन्स में भगवान की तस्वीरों को बिठाते हैं। जो भक्त हैं अपने स्मार्टफोन में क्या बिठाते हैं? गंदी तस्वीरें। जो भक्त हैं स्मार्टफोन में गीता प्रॉपर के ग्रंथों को बिठाते हैं। जो भक्त हैं भौतिक विषयों के को बिठाते हैं। तो भक्तों का भाव रहता है हर सुविधा का उपयोग करो आध्यात्मिक कार्य के लिए। तो अमरीश महाराज ने नेत्रों का उपयोग किया भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए। पैरों का उपयोग किया किस लिए? भगवान के मंदिर चल के जाने के लिए। हाथों का उपयोग किया भगवान के मंदिर को साफ करने के लिए। जीव का उपयोग किया किस लिए? भगवान के नामों का उच्चारण और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो इस प्रकार हम अगर हमारी इंद्रियों का उपयोग करें भगवान की सेवा में, तो फिर आप असली संतुष्टता प्राप्त कर सकोगे। अगर हम शास्त्र के विपरीत कार्य करते हैं तो उसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है। तो क्या परिणाम होगा? फिर से एक भौतिक देह, चाहे धनी खानदान में हो या गरीब खानदान में, कष्टों से कोई अपने आप को बचा नहीं सकता। तो भगवान ऋषभदेव इस अध्याय में अनेक श्लोकों के द्वारा हमें यही उपदेश दे रहे हैं। और आप भागवतम के 18,000 श्लोकों को पढ़ो, देखोगे कि यही संदेश आपको बार बार दिया जा रहा है। इसलिए कहा गया है कि श्रीमद् भागवत का जो ज्ञान है ये हमें भागवतम को नियमित रूप से रोज पढ़ना चाहिए। नास्ता प्रेशो वद्रेशो नित्यम भगवत सेवया भगवती तुम श्लोक है भक्ति भावती। सूत गोस्वामी कहते हैं अगर आप ध्यान से भागवतम को सुनोगे तो हृदय की जो मैल है ये दूर हो जाएगी और दृढ़ होकर भगवान की सेवा में
जुड़ सकोगे। इसलिए इस्कॉन के केंद्रों में रोज सुबह भगवत का ध्यान किया जाता है, क्योंकि अगर हम सुनेंगे पढ़ेंगे तो ध्यानिक भाव हमारे में पड़ेगा। तो ऋषिदेव भगवान ये उपदेश दे रहे हैं, और तात्पर्य की समाप्ति में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है साधु संघ के माध्यम से। जैसे कि आपने कुछ समय पहले सर्वभौम भट्टाचार्य और चैतन्य महाप्रभु का ड्रामा देखा। कल हमने आपको उदाहरण दिया था शिवानंद सेन का। शिवानंद सेन ने किस प्रकार एक पशु का उद्धार किया। तो सर्वभौम भट्टाचार्य बहुत ही प्रसिद्ध मायावादी विद्वान थे। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे पृथ्वी पर पतितों का उद्धार करने के लिए। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, पतित पावन हेतु तव अवतारा, आप प्रकट हुए हो पतितों का उद्धार करने के लिए। महाप्रभु संन्यास लेकर जा रहे थे तेजी के साथ जगन्नाथ जी का दर्शन लेने के लिए। कल रात को आप सब भी थे जगन्नाथ जी का दर्शन लेने के लिए, और जगन्नाथ जी का दर्शन लेते ही जगह 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 कहते कहते भक्ति भाव में बेहोश हो गए। पुजारी ने द्वार बंद करना था भोग लगाने के लिए, तो उसने अपने सेवकों का, उसे पता नहीं था ये खूबसूरत सन्यासी कौन है। महाप्रभु अनेक बड़े खूबसूरत थे, लंबे थे। उसे देखा ये व्यक्ति बेहोश पड़ा है, अभी द्वार बंद करना भोग लगाने के लिए। वो कह रहा था अपने सेवकों से, इसे उठाओ बाहर करो। बस सर्वभौम भट्टाचार्य पहचान गए कि ये कोई साधारण सन्यासी नहीं है। तो बड़े आदर के साथ उन्हें ले गए अपने घर में जो बिल्कुल निकट में है, और वहाँ पर वहाँ भक्ति भाव में बेहोश थे। जब उनके साथ ही नित्यानंद इत्यादि आए, उन्होंने सुना कि मंदिर में चर्चा हो रही थी। एक सन्यासी, खूबसूरत सन्यासी आया, भगवान जगन्नाथ को देखते ही बेहोश हो गया। तो उसे उठाकर हम ले गए हैं कहाँ? सर्वभौम भट्टाचार्य के घर में। तो मुकुंद दत्त सारे साथी वहाँ पहुँचे, हरि नाम किया। हरि नाम करते ही भगवान पूरे होश में आ गए, नाचने लगे खुशी में। तो सर्वभौम भट्टाचार्य बड़ा प्रभावित था महाप्रभु को देखकर, पर ये स्वीकार नहीं कर रहा था कि स्वयं भगवान है। उनके रिश्तेदार थे गोपीनाथ आचार्य, जिनके मन में कोई शंका नहीं थी कि परम भगवान है कौन। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और प्रकट हुए भक्त के रूप में हमें ये शिक्षा देने के लिए कि किस प्रकार कलियुग में भक्ति का पालन किया जाता है। और गोपीनाथ आचार्य ने कहा सर्वभौम आचार्य को, ये तो बड़ा स्वयं भगवान है। और स्वयं सर्वभौम भट्टाचार्य कहते थे, ये मैं मानता हूँ कि प्रसिद्ध सन्यासी है, वो भगवान नहीं हो सकते। तो सर्वभौम भट्टाचार्य ने कहा
इतना खूबसूरत सन्यासी है, कई माया इसको विचलित नहीं कर ले। 24 साल की आयु थी, जवान थे बिल्कुल। और महाप्रभु ने तो हमें उपदेश दिया है, विनम्रता का भाव रखो। जब महाप्रभु नवोदय में थे, एक समय उनकी चर्चा हो रही थी केशव कश्मीरी के साथ, और केशव कश्मीरी अपने आप को बड़ा प्रसिद्ध संस्कृत का विद्वान मानता था, और पर महाप्रभु में विनम्रता का भाव था। जब केशव कश्मीरी मिले निमाई से, तो उन्होंने कहा कि तुम ही हो वो प्रसिद्ध पंडित जिसकी इतनी प्रशंसा मैंने सुना है। निमाई पंडित ने कहा, मैं तो एक पंक्ति भी ठीक नहीं लिख सकता। और फिर केशव कश्मीरी ने 100 श्लोकों का उच्चारण किया गंगा की प्रशंसा करते हुए। निमाई ने उनमें कमजोरियां ढूंढी, उनकी कमियां सुनाई। और जब निमाई के विद्यार्थी थे, वो हंसने लगे जब उन्होंने देखा कि केशव कश्मीरी इन कमियों का उत्तर नहीं दे पा रहे। और निमाई ने उन्हें रोक दिया, कहा आज वो थके हुए हैं, कल जवाब देंगे। निमाई ने शुरू से विनम्रता का उपदेश दिया, अपने आचरण में ये भाव प्रकट किया। तो सर्वभौम भट्टाचार्य ने जब कहा ये बड़ा खूबसूरत सन्यासी है, इसकी सुरक्षा के लिए मैं इसे वेदांत सूत्र का उपदेश देना चाहता हूँ। और 7 दिन के लिए दिन रात उन्होंने वेदांत सूत्र का उच्चारण किया। निमाई चुपचाप सुन रहे थे। अक्सर हम तो 2 मिनट में चुप रह सकते। 7 दिन के लिए निमाई ने कुछ भी नहीं पूछा। 8वें दिन सर्वभौम भट्टाचार्य ने क्या कहा, तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कोई प्रश्न नहीं पूछा तुमने अभी तक। निमाई ने कहा, वेदांत सूत्र का संदेश तो सूर्य के प्रकाश ऐसे बिल्कुल क्लियर है, पर आपका जो संदेश आप दे रहे हो, इंटरप्रिटेशन, ये गलत है। और फिर आगे चर्चा हुई आत्माराम श्लोक के ऊपर। जब केशव सर्वभौम भट्टाचार्य ने सुना निमाई की व्याख्या, तो वो प्रभावित हो गए। वो समझ गए ये केवल एक केवल भगवान कर सकते हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। और उनके शरणागत हो गए। तो महाप्रभु ने अपने प्रचार से एक बड़े प्रसिद्ध मायावादी को उत्तम कोटि का भक्त बना दिया। महाप्रभु वाराणसी में थे। महाप्रभु वाराणसी में थे और उनके भक्तों ने कहा कि यहाँ मायावादी सन्यासियों की एक सभा चल रही थी, प्रकाशानंद सरस्वती उनके भक्तों की, और ये निंदा कर रहे हैं आपकी, देखो ये क्या पागल जैसे नाचता है गाता है, हमारे साथ वेदांत सूत्र का अध्ययन करना चाहिए। तो चंद्रशेखर और तपस्या के कहने पर महाप्रभु उस सभा में पहुँचे जहाँ मायावादी सन्यासियों की सभा चल रही थी, प्रकाशानंद सरस्वती के निर्देशन में। और जब निमाई वहाँ पहुँचे, वो उन्होंने बड़े विनम्रता के साथ बैठे, जहाँ की लोग पाँव धोते हैं मंदिर में प्रवेश करने से पहले, पर उन्होंने अपने दिव्य लीला प्रकट की। उनके चेहरे से इतनी रोशनी प्रकट हो रही थी जैसे कि हजारों सूर्यों की रोशनी हो। और महाप्रभु से जब उन्होंने पूछा, तुम इतने बड़े विद्वान हो, हमारे साथ बैठकर वेदांत सूत्र का अध्ययन क्यों नहीं करते? निमाई ने कहा, मेरे गुरु ने देखा कि मैं मूर्ख हूँ, कहा कि
तुम केवल हरि नाम के योग्य हो। और अपने उपदेश से 10,000 सन्यासीवान थे उस सभा में, सबको क्या कर दिया? वैष्णव बना दिया। इसी प्रकार जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे, दूर दूर से लोग आ रहे थे उनका दर्शन लेने के लिए, और लोग देखते थे महाप्रभु उनके भक्तों का कीर्तन सुनते थे। उन्हें देखकर वो भी प्रभावित हो रहे थे, हो गए, और सबने जाप करना शुरू कर दिया। और जब कोई व्यक्ति अपने गांव में लौटता था अपने स्थान में, उसे देखकर दूसरे व्यक्ति भी हरि नाम का उच्चारण करते थे। जैसे कई बार आप देखते हो एक बीमारी एक व्यक्ति से आरंभ होती है और समाज में सबको बीमार कर देती है। उसी प्रकार साधु संघ के माध्यम से आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न हो सकती है। महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा में सबको वैष्णव बना दिया, और पूरा दक्षिण भारत वैष्णव बन गया था। तो साधु संगत की आवश्यकता है अगर हम आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं। अब देखिए प्रभुपाद जी पश्चिम देश में गए लगभग 70 साल की आयु में, और सारे विश्व में प्रचार करके भक्तों को संगत देकर सबको जोड़ा, किसमें? कृष्ण भक्ति में। प्रभुपाद जी गए थे रशिया जैसे देश में 1971 में 5 दिन के लिए। 5 दिन की यात्रा में उन्होंने एक रशियन भक्त को दीक्षा दी, शिक्षा दी कैसे प्रचार करना चाहिए। उसने प्रचार शुरू किया और आस्ते आस्ते हजारों भक्त बन गए। ये है साधु संघ का प्रभाव। इसलिए इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे कि व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है भक्तों की संगत रखकर। हम साधु संगत द्वारा भक्ति में जुड़ते हैं और आगे बढ़ते भी हैं। इसलिए कहा गया है साधु संगत सर्वशास्त्र है, नावा मात्र साधु संगत सर्वसिद्धि है। नावा मात्र 1 सेकंड के 14वें हिस्से के लिए भी संगत मिले, आपका जीवन सफल हो सकता है। तो महाप्रभु की अनेक लीलाएं हैं। कल हमने कहा था आपको किया हूँ, महाप्रभु की पूरी की लीलाओं का संक्षेप में वर्णन करेंगे। तो एक लीला तो ये थी कि कैसे उन्होंने सर्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया। सर्वभौम भट्टाचार्य की एक बेटी थी जिसके पति का नाम क्या था? हाँ, अमोघा। अमोघा के हृदय में थोड़ा ईर्ष्या गलत भाव था महाप्रभु के विषय में। महाप्रभु जब यात्रा करते थे अनेक गृहस्थ भक्तों ने निमंत्रण देते थे और गृहस्थ भक्त कहते थे आइए आइए 10 दिन खाना प्रसाद हमारे घर में। महाप्रभु कहते नहीं 3 दिन 4 दिन है। इसी प्रकार सर्वभौम भट्टाचार्य ने निमंत्रण दिया था। महाप्रभु ने स्वीकार किया कि 5 दिन के लिए आपके घर में खाऊंगा। सर्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी 1 घंटे में 70-80 चीज़ों को बनाने दी थी। हाँ, में से कोई माता बना सकती है 1 घंटे में 70-80 प्रकार की मिठाइयाँ, सब्जी। नहीं, माइक्रोवेव में भी नहीं बना सकते आप। तो अमोघा के हृदय में ईर्ष्या का भाव था महाप्रभु के प्रति, और वो बड़े ध्यान से खोजता रहता था क्या कमी है, कोई कमी को ढूंढना प्रयास करता था। और सर्वभौम भट्टाचार्य
खड़ा रहता था डंडा लेकर कि और अपने दामाद को अंदर आने नहीं देता था। भक्त प्रेम से महाप्रभु को बड़ा भंडारा अर्पण करते थे। महाप्रभु इतने ऊंचे कोटि के सन्यासी थे कि वो बिल्कुल थोड़ा ग्रहण करते थे। सन्यासी के विषय में महाप्रभु ने कहा, सन्यासी का जो आचरण है बिल्कुल शास्त्र पर आधारित होना चाहिए। महाप्रभु ने उदाहरण दिया, एक सफेद चादर में एक काला दाग हो तो दूर से भी दिख जाएगा। सच बात है। तो इसलिए साधु के आचरण में कमियां नहीं होनी चाहिए। तो एक दिन जब सर्वोपचार्य को जाना पड़ा पत्नी का सहयोग देने के लिए, मौका ने आकर अंदर देख लिया इतना बड़ा भंडारा, तो कहने लगे, देखो संन्यास ले लिया है, खाते हैं गृहस्थ से भी ज़्यादा। और इसका क्या परिणाम हुआ, और सर्वोपचार्य ने उनको घर से भगा दिया। इसको बड़ी गहरी बीमारी हो गई, कॉलरा की। गोपीनाथाचार्य से मुझे सूचना मिली, अब होगा कि मैं बहुत बीमार है। महाप्रभु गए उनके घर, उनके हृदय में हाथ रखकर कहने लगे, जब तक तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या द्वेष रहेगा भगवान वहाँ नहीं रहेंगे। और क्या परिणाम हुआ, होगा उसके हृदय में पछतावा का भाव उत्पन्न हुआ। महाप्रभु के शरणागत हो गए और फिर भक्त बन गए। तो इस प्रकार महाप्रभु ने कईयों का उद्धार किया। चैतन्य महाप्रभु एक राजा थे उड़ीसा के, जिनका नाम था महाराज प्रतापरुद्र। बड़े धार्मिक राजा थे। रथ यात्रा आरंभ होने से पहले पूरे रास्ते को साफ करते थे और फिर गुलाब के पानी से धोते थे। महाराज प्रतापरुद्र की इच्छा थी कि महाप्रभु का दर्शन प्राप्त हो। महाप्रभु ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं उनकी संगत नहीं रख सकता जो कि स्त्रियों से और धन से संबंध रखना पड़ता है। ऐसे में महाप्रभु उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। और राजा ने संदेश भेजा रामनंद रॉय के द्वारा कि मुझे दर्शन चाहिए महाप्रभु का। महाप्रभु ने कहा नहीं। फिर अंत में अपना कोई वस्त्र जो पहना था वो भेज दिया उस राजा को। राजा इस वस्त्र की पूजा करने लगा जैसे महाप्रभु की पूजा की जा रही है। जिसके पश्चात महाप्रभु उनके बेटे को मिले और उनके बेटे का विग्रह रूप भगवान जैसे कृष्ण जैसे था। और महाप्रभु ने उसे गले लगाया। जब उसके पिता ने उसे गले लगाया वही भगवत प्रेम प्राप्त हुआ। तो महाप्रभु इनकार करते गए। और जब महाप्रभु ने देखा कि रथ यात्रा के आरंभ होने से पहले ये राजा होते हुए बड़ा साधारण सेवा कर रहे हैं, झाड़ू देना, सड़क को साफ करना किसका काम होता है? भंगी का ना। तो भंगी का काम कर रहे थे। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और महाप्रभु ने इस राजा को खास सुविधा दी। महाप्रभु हर कीर्तन मंडली के साथ, हर रथ के साथ 8 कीर्तन मंडलियों को जोड़ते थे और महाप्रभु ने अपना विस्तार किया था और वो हर सब कीर्तन मंडलियों में एक साथ उपस्थित थे।
हर कीर्तन मंडली सोच रही थी हमारा क्या सौभाग्य, महाप्रभु हमारी कीर्तन मंडली में है। और ये दिव्य दर्शन कि महाप्रभु 8 के 8 कीर्तन मंडलियों में है, केवल चुने हुए भक्तों को मिला। इनमें एक थे कौन थे? महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए थे ये देखकर कि राजा का विनम्र भाव। तो जब हम सेवा में जुड़ते हैं, हमारे मन में ये भाव नहीं होना चाहिए हमें तो कोई सांप की सेवा चाहिए। हमारे मन में ये भाव होना चाहिए तुझ सेवा भी मिलेगी तो हम खुशी से निभाएंगे। महाप्रभु क्यों खुश हुए महाराज पदपुत्र से? उन्होंने देखा राजा होते हुए इतनी तुझ सेवा कर रहा है, महाप्रभु इससे बड़े प्रसन्न हुए। इसलिए महाप्रभु ने कहा है नाद कोई सुनी चेना। हमारे मन में क्या भाव होना चाहिए? सांप की सेवा या तुझ सेवा? आप जवाब नहीं दे रहे। हाँ, तुझ सेवा से भी आप भगवान को आकर्षित कर सकते हो। आप गुंडीचा के मंदिर गए हो? आप लोग सब गए। हाँ। तो महाप्रभु उनके भक्त मिलकर गुंडीचा के मंदिर को साफ किया। कई भक्त जुड़े थे, दूर दूर से पानी लाया जा रहा था लोटों में, और महाप्रभु उनके भक्त गुंडीचा मंदिर को साफ कर रहे थे। महाप्रभु खुद ब्रश लेकर छत, दीवार, फर्श सबको साफ कर रहे थे खुद। और सारे भक्त मंदिर की सफाई में जुड़े थे। और महाप्रभु सारे भक्तों के पास जाकर देख रहे थे किसने कितनी मैल इकट्ठा की है। और अगर किसी ने कम मैल इकट्ठा की थी तो महाप्रभु क्या करते थे? जो ज़्यादा सफल थे उन्हें कहते थे इसे बताओ और अच्छी तरह सेवा कैसे की जाए। और सारे भक्त सेवा कर रहे थे, सफाई की, मैल निकाल रहे थे, धो रहे थे, और साथ में क्या कर रहे थे? हरे कृष्णा मंत्र का उच्चारण, हरे कृष्णा मंत्र का उच्चारण, और साथ में सफाई कर रहे थे। और एक दूसरे से कोई चर्चा नहीं। अगर पानी चाहिए होता था तो इशारा करते थे, किसी चीज़ की आवश्यकता थी तो इशारा करते थे। तो सारे भक्त जुड़े थे क्या? किस कार्य में? मंदिर की सफाई में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे परम गुरु कहते हैं कि जब आप मंदिर में सफाई करते हो, आप अपने दिल की सफाई कर रहे हो, हृदय की। हम जब सेवा में जुड़ते हैं, जैसे जब आप हरि नाम करते हो तो हरि नाम के उच्चारण से अपने हृदय को शुद्ध बना रहे हो। शास्त्र कृष्ण कथा सुनते हो, हृदय की मैल को दूर कर रहे हो। जब आप सेवा करते हो तो सेवा से क्या कर रहे हो? हृदय की मैल को दूर कर रहे हो। प्रभुपाद जी कहते थे आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता है। एक है दवाई, दूसरा है परहेज। माना आपको कोई बीमारी हो जाए तो इस बीमारी का इलाज करने के लिए आपको क्या चाहिए? कौन बताएगा? हाँ, दवाई और परहेज। हमारी दवाई क्या है? चैनिंग हरे कृष्णा। परहेज है सेवा।
दोनों करोगे तो इलाज जल्दी होगा, है कि नहीं? केवल दवाई लोगे और परहेज नहीं करोगे तो इलाज होगा नहीं होगा। दोनों की आवश्यकता है। तो प्रभुपाद जी ने इस विषय पर कहा है कि भक्ति में उन्नति करने के लिए हमें हरि नाम तो करना है, शास्त्रों का अध्ययन तक भी करना है, साथ में सेवा भी करना है। सेवा भी करोगे वे भक्ति में आगे बढ़ोगे और अपराधों से बचना है। चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम था ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी के गुरु का नाम क्या था? ईश्वरपुरी के गुरु भाई थे जिनका नाम था रामचंद्रपुरी। वो भी आपके पुरी धाम में ही निवास करते थे। और जब कोई सन्यासी पुरी धाम में प्रवेश करता था, रामचंद्रपुरी जगन्नाथ प्रसाद का बड़ा प्लेट उन्हें उठाकर ले जाते थे। और जब सन्यासी कहते थे हम तो सन्यासी हैं, इतना हमें नहीं खाना चाहिए, थोड़ा ही दीजिए। अरे जगन्नाथ जी का महाप्रसाद इनकार कर रहे हो, अपराध है। तो सन्यासी खा लेते थे और जब खा लेते थे तो क्या कहते थे फिर? देखो त्यागी बन रहे हैं दुनिया की नजरों में और खाते हैं गृहस्थ से भी ज्यादा। तो उन्हें बड़ा आनंद आता था भक्तों की निंदा करने में। कहीं को आनंद आता है नहीं। कई लोग, कई भक्त दूसरों की कमियों को ही ढूंढते रहते हैं, इसमें क्या कमी है, उसमें क्या कमी है, और कई भक्तों के गुणों में को देखते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे गुणों को देखो अब गुणों की बजाय। तो एक दिन रामचंद्रपुरी आए, महाप्रभु एक दिन रामचंद्रपुरी आए महाप्रभु के कमरे में और उन्होंने देखा लकड़ी का फर्श था, चींटियां चल रही थी। तो उन्होंने सोचा इस सन्यासी ने मीठा खाया होगा, इस कारण इतनी चींटियां हैं फर्श में। तो चींटियां थी गर्मी के कारण, गर्मी का मौसम था तो चींटियों को भी गर्मी लगती है, तो वो ऊपर आ गए सब। तो महाप्रभु ने अपना खाना बिल्कुल कम कर दिया, क्योंकि उनके भक्तों को पसंद नहीं आया। और रामचंद्रपुरी की आदत थी भक्तों की कमियों को ढूंढना। और क्या भक्तों की कमियों को ढूंढना, क्या परिणाम हुआ कि वो महाप्रभु की निंदा भी करने लगे जो स्वयं भगवान थे। अपने गुरु माधवेंद्रपुरी के साथ बैठे थे। माधवेंद्रपुरी बहुत ही ऊंची कोटि के भक्त थे, दिन रात हरि नाम का उच्चारण करते थे, कभी किसी को कुछ मांगते नहीं थे। अगर किसी ने कुछ दे दिया तो खाते थे, नहीं तो भूखा रहते थे। तो बड़े विनम्र भाव से अपने अंतिम दिनों में ये भाव प्रकट कर रहे थे कि मेरा जीवन व्यस्त बेकार हो गया, भगवत प्रेम मैंने प्राप्त नहीं किया। तो रामचंद्रपुरी मूर्ख शिष्य उनके विनम्र भाव को समझ नहीं पाया, कहने लगा अरे ब्रह्मांड का चिंतन करो। इस प्रकार कहने का क्या लाभ। अंत में उनके गुरु इतने दुखी थे, उन्होंने कहा मेरी नजरों से दूर हो जाओ, तुम्हें देखते हुए शरीर को त्यागूंगा तो ये जीवन व्यस्त माना जाएगा।
तो ये है अपराधों का परिणाम। जैसे कैंसर होता है ना, कैंसर को हिंदी में नहीं हिंदी शब्द कैंसर एक सांस से शुरू होता है, फिर आस्ते आस्ते फैल जाता है। तो इसी प्रकार ये निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष का भाव शुरू होता है साधारण भक्तों से, आस्ते आस्ते ऊपर तक पहुंच जाता है। इसलिए हमें इसे बचना चाहिए। तो और ये रामचंद्र पुरी के एक गुरु भाई थे जिनका नाम था ईश्वर पुरी, जो कि चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु थे। तो ईश्वर पुरी का क्या भाव था? बड़े विनम्रता के साथ सेवा करना गुरु की। उनके मल पेशाब को भी उठाते साफ करते थे और बड़े विनम्र भाव से सेवा। तो माधव पुरी इतने प्रसन्न थे, उन्होंने ईश्वर पुरी को तो वर दिया, तुम सारे विश्व में भागवत प्रेम का प्रचार करो, जो कि उन्होंने किया। किसके माध्यम से? किसके माध्यम से? चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद के माध्यम से। और माधव रामचंद्र पुरी को कहा, मैं नजरों से दूर हो जाओ। तो हमें वैष्णव प्राण से बचना चाहिए। अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार हैं। सच्ची माता के मन में थोड़ा भाव रहता था, मेरे बड़े बेटे ने घर छोड़ दिया है, छोटे बेटे ने भी संन्यास दे दिया। ये अद्वैताचार्य की शैतानी है। दिखता है शरीर पर है द्वैता, तो उनके मन में थोड़ा क्रोध था। महाप्रभु तो बड़े दयालु थे, पतितों को उद्धार होने के लिए प्रकट हुए थे। तो भक्त कहते थे, आप सब पर दया बरस रहे हो, अभी माता पर दया क्यों नहीं कर रहे? महाप्रभु ने कहा कि मैं माता ने अपराध किया है। क्या था उनका अपराध? क्या था? अद्वैताचार्य के प्रति गलत भाव। और जब अद्वैताचार्य को कहा जाता था, महाप्रभु ने कहा कि उनकी माँ का गलत भाव था आपके प्रति, अद्वैताचार्य कहते थे ये कैसे संभव है, वो तो भगवान की माँ है, ये संभव नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने माता को वर नहीं दिया था। पर एक दिन जब उन्होंने देखा कि अद्वैताचार्य प्रणाम कर रहे हैं, माता ने पीछे से आकर अद्वैताचार्य के चरणों की धूल लेकर माथे को छू दिया है, महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, कहा मेरी माता को भगवत प्रेम प्राप्त होगा। हमें भक्ति के मार्ग में अपराधों से बचना है। वैसे तो 10 नाम अपराधों का उच्चारण हम रोज करते हैं, और हम घर में भी अगर रहते हैं हमें इन अपराधों का उच्चारण रोज करना चाहिए। जितने ध्यान से अपराधों से बचोगे उतनी तेजी के साथ भक्ति में आगे बढ़ोगे। महाप्रभु के अनेक भक्त प्रसाद लेकर आते थे महाप्रभु के लिए, और गोविंदा उनके सेक्रेटरी थे। जैसे मैंने कहा कल रात को, गोविंदा और स्वरूप दामोदर, महाप्रभु ने ये कहा था कि अब मैं नहीं कुछ खाऊंगा। तो सारे भक्त लाकर प्रसाद देते थे गोविंद को, महाप्रभु को खिला देना। और फिर वो पूछते थे, महाप्रभु को खिलाया हमारा प्रसाद जो मैंने बनाया था? और गोविंद झूठ बोल देता था, हाँ महाप्रभु ने खाया, बहुत अच्छा है। ऐसे कई दिन बीत गए। तो फिर गोविंद ने कहा महाप्रभु से, आपके भक्त दूर दूर से आ रहे हैं, आपके लिए प्रसाद लेकर आते हैं, फिर मेरे से पूछते हैं आपने खाया? मैं कहता हूँ खाया, अच्छा लगा? मैं कहता हूँ महाप्रभु को बहुत अच्छा लगा। ये सारा प्रसाद यहाँ ही पड़ा है। अब मेरे पास इतना प्रसाद है
कि 100 भक्तों को मैं खिला सकता हूँ। तो महाप्रभु ने क्या कहा, सारा प्रसाद लाओ, और 100 भक्तों का प्रसाद खुद ही खा गए। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, आपके पूरी धाम में अनेक लीलाएं प्रकट की। आपके पूरी धाम में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी प्रकट हुए थे। और आप जानते हो कि जब भक्ति सिद्धांत जी प्रकट हुए थे तो उनके पिता भक्तिनाथ ठाकुर उस समय बड़े प्रसिद्ध मैजिस्ट्रेट थे जगन्नाथपुरी मंदिर के, और उनके शासन में कई कमियां जो थी जगन्नाथपुरी मंदिर में उन्होंने सुधार दी थी। तो जब रथ रुका था उनके घर के सामने तो भक्ति सिद्धांत जी का नाम था बिमला प्रसाद, उनकी माँ का नाम था भगवती देवी। भगवती देवी ने अपने बेटे को भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में रखा और एक हार जगन्नाथ जी का उनके गले पर गिर गया। जब ये हार गिरा उनके गले में तो भक्तिनाथ ठाकुर ने इसे बड़ा शुभ लक्षण के रूप में स्वीकार किया। और आप शायद जानते हो कि 1936 में प्रभुपाद जी ने एक पत्र लिखा था भक्ति सिद्धांत जी को। प्रभुपाद जी ने कहा कि आपके इतने सन्यासी शिष्य हैं जो आपकी इतनी सेवा कर रहे हैं, मैं आपकी इतनी सेवा नहीं कर पाया, मुझे आदेश दीजिए क्या करना चाहिए मुझे। भक्ति सिद्धांत जी उस समय पूरी धाम में थे, उन्होंने पूरी धाम में अपने शरीर को त्यागा और पूरी धाम से उन्होंने प्रभुपाद जी को बड़ा प्रसिद्ध पत्र डाला जिसमें उन्होंने कहा, तुम पढ़े लिखे युवक हो, अच्छी अंग्रेजी भाषा जानते हो, ले जाओ क्षेत्रीय महाप्रभु के संदेश को। कहाँ कहाँ? पश्चिम देश में। वो जो यही आदेश भक्ति सिद्धांत जी ने दिया था कब? 1922 में। और फिर तो ये पत्र भक्ति सिद्धांत जी ने उन्होंने लिखा था कहाँ से? पूरी धाम से। वो पूरी धाम, पुरुषोत्तम धाम, नीलाचल धाम बड़ा शुभ स्थान है। और जैसे कल मैंने कहा था, शास्त्र में लिखा है जो व्यक्ति इस धाम में आए ये माना जाता है कि मुझे सब धामों की यात्रा कर ली। तो ये शॉर्टकट है सब धामों की यात्रा करने की बजाय। और पूरी धाम में आओ, यात्रा करो और जगन्नाथ जी का दर्शन लो। पूरी धाम के यात्रा में आकर ये भाव होना चाहिए, हमने महाप्रभु जी की लीला में रुचि लेनी है, उनके शिक्षा में रुचि लेनी है। तो पूरी धाम में अनेक लीलाएं बीती थी। कल शाम को हम हरिदास ठाकुर की चर्चा कर रहे थे। एक समय अद्वैताचार्य ने अपने पिता की श्राद्ध सेरेमनी के लिए हरिदास ठाकुर को बुलाया भोजन के लिए। हरिदास ने कहा, आप मुझे बुला रहे हो इस कार्य के लिए, अपना नाम खराब करोगे। मैं तो बड़े नीच खानदान में मैंने जन्म लिया था और आप ब्राह्मणों की बजाय मुझे भोजन खिला रहे हो। तो अद्वैताचार्य ने क्या कहा, आपको भोजन खिलाना हजारों ब्राह्मणों को भोजन खिलाने से ज्यादा बेहतर है। मतलब कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाए वो है असली ब्राह्मण। और जब
हरिदास ठाकुर अप्रकट हुए थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके ध्येय को लेकर इस सागर में स्नान करवाया। उसके पश्चात उन्होंने बड़ा भंडारा किया। ये जो सागर का क्या नाम है? मोदधी तीर्थ। जो सागर का जल इसलिए हम पवित्र मानते हैं क्योंकि इस सागर में महाप्रभु भी खुद आते थे स्नान करने के लिए, और महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के शरीर को लेकर यहाँ उनको स्नान करवाया, जिसके पश्चात महाप्रभु ने बहुत बड़ा भंडारे का प्रबंध किया, खुद लोगों से भीख मांगी और बहुत बड़ा भंडारा किया। तो पूरी धाम में भगवान के भक्तों की अनेक लीलाएं बीती हैं, और चैतन्य चरितमृता और चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल के द्वारा भगवान की अनेक लीलाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। बौद्धिक समाज में हम फिल्मी कलाकारों की लीलाओं में रुचि लेते हैं, राजनीतिक नेताओं की लीलाओं में रुचि लेते हैं, स्पोर्ट्समैन की लीलाओं में रुचि लेते हैं। हमें रुचि लेनी चाहिए भगवान उनके भक्तों की लीलाओं में। मन मन भाव मद भक्तो मादयाजी माम मामे वाची सत्यम थे प्रतिजन। मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो। तो आप सब आए हो और आज चले जाओगे, इस भाव के साथ जाओ कि हमने जो संदेश सुना है उसका पालन करेंगे। हमने जगन्नाथ जी का दर्शन दिया, और जगन्नाथ जी की इच्छा क्या है। चैतन्य महाप्रभु जब मिले हरिदास ठाकुर को, उन्होंने कहा, हे हरिदास, बताओ कैसे इन मृत्यु ब्राह्मणों का उद्धार होगा। और हरिदास ने कहा, नाम भाषा, नामों से अपराधों से रहित नाम का जाप करेंगे। जगन्नाथ जी की यही इच्छा है कि हम सब उनके भक्त बने। तो हमारा ये भाव होना चाहिए कि हम और गहराई के साथ भगवान की भक्ति को स्वीकार करें। और आज के श्लोक में ऋषिदेव भगवान क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कौन बताएगा क्या है भगवान का उपदेश आज के श्लोक में? क्या है? प्रमता, वो व्यक्ति पागल है जो सोचता है कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति द्वारा मुझे सुख मिलेगा। तो आपके जो मित्र हैं, जो कहते हैं, जो हंसते हैं, अरे तुम भक्ति में रुचि ले रहे हो, वो हम जो आपको खींचना चाहते हैं भौतिक कार्यों में, वो मूर्ख हैं। मूर्ख क्यों हैं? आज जो देह है वो केवल कष्ट ही दे रहा है, और फिर से एक देह प्राप्त होगा। जब तक हम भगवान के शरणागत नहीं होंगे, आपको भटकना पड़ेगा 24 करोड़ लाख योनियों में। कभी पुरुष की योनि, कभी पशु की योनि, पक्षी की योनि। ये निर्णय ये नहीं है कि एक बार मनुष्य की योनि प्राप्त हो जाए, हमेशा मनुष्य की योनि प्राप्त होगी। और चाहे किसी वातावरण में भी जन्म हो, अंत में परिणाम क्या है? क्लेश ही क्लेश, कष्ट ही कष्ट। तो हमें ऋषभदेव जी की शिक्षा का लाभ उठाना चाहिए। ऋषभदेव जी कह चुके हैं कि जो भक्ति के प्रतिकूल है उस कार्य को त्यागो। भक्तों की संगत में रहोगे तो सदा ये सुनते रहोगे कि कृष्ण भक्ति ही जीवन का उद्देश्य है। तो आप सब अत्यंत सौभाग्यशाली हो कि आप भक्ति में जुड़े हो। ब्रह्मांड ब्रह्मी देखो न भगवान जी, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता भी। अनेक 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 योनियों के पश्चात ये जन्म प्राप्त होता है जिसमें आप भक्ति के मार्ग में जुड़ते हो। ये भक्ति का बीज उगता है श्रवणम कीर्तनम के द्वारा। और अपराधों से बचो,
तो भक्ति का हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। रूपा गोस्वामी कहते हैं, हे मेरे मित्र, जो भी त्यागना पड़े त्यागो, कृष्ण भक्ति को हाथ से मत फिसलने दो। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ोगे तो ये पहचानोगे क्या त्यागना है क्या नहीं त्यागना। और अगर हम इस शिक्षा का लाभ उठाएंगे तो बिना शंका के भगवान के धाम लौट सकोगे। भगवान के धाम लौटना चाहते हो या आपको दिल्ली बॉम्बे अच्छा लगेगा? आप कहोगे दिल्ली बॉम्बे का सुख कहाँ मिलेगा? तो आज लोग इतने मूर्ख हैं, उनको कहो क्या परिणाम है, कहते हैं भुगत देंगे, उसमें क्या, पशु बन जाएंगे, उसमें क्या। तो पशु बनने को तैयार हो तो ठीक है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति वो कहता है कैसे इन कष्टों से निकलूं। तो भगवतम गीता में स्पष्ट रूप से हमें उपदेश दिया गया है, इसका हमें लाभ उठाना चाहिए और जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो ये असली सुख प्राप्त होगा भक्ति की विधियों के पालन से। तो जो शिक्षा दी है प्रभुपाद जी ने, उसका लाभ उठाओ और जीवन को सफल बनाओ। हरे कृष्णा। गुरु महाराज की। हाँ, 1.5 घंटे में। हरे कृष्णा। प्लीज बैठे रहिए, अभी 2 मिनट के लिए और बैठिए। बहुत ही महत्वपूर्ण एक और इवेंट होने वाला है, उसको मिस मत करिए। आप जगन्नाथपुरी में आए हैं, महाराज का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। और जैसे महाराज ने इतने कम समय में पूरा जो शास्त्र है उसके बारे में बताया, वास्तव में किस तरह हमें भौतिक संसार से बचना है, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करनी है, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है, साधु संग अपराध से बचना है। हमारा जो सौभाग्य का उदय है वो गुरु महाराज की कृपा से हो रहा है। इस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी की। और जैसे श्री रूप गोस्वामी नेक्टर डिवोशन बताते हैं भक्ति के 64 अंग, तो 64 अंग में जो पहले 5 अंग हैं वो पहला क्या है? गुरु का आश्रय, गुरु का आश्रय लेना, फिर गुरु से दीक्षा लेना, फिर गुरु की सेवा करना या गुरु की आज्ञा का पालन करना श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक। चौथा बताते हैं रूप गोस्वामी पूर्ववर्ती आचार्यों की शिक्षा का पालन करना गुरु के मार्गदर्शन में रहते हुए। और 5वां बताते हैं कि गुरु के पास जाकर प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विनम्रता से जिज्ञासा करना। तो यहाँ जगन्नाथपुरी धाम में आए हैं, तो यहाँ पर गुरुपाद आश्रय, उसमें सबकी प्रगति हो रही है। आश्रय महाराज के चरणों में और आगे बढ़ रहा है। कुछ भक्त दीक्षित है, कुछ दीक्षित नहीं है, सब आगे बढ़ रहे हैं। कई भक्तों ने कल प्रश्न पूछे, कुछ के क्वेश्चन अनाउंस नहीं कर पाए, पर महाराज ने प्रवचन में प्रश्नों के उत्तर दिए। और तो इस तरह से गुरु की सेवा का अवसर मिल रहा है। तो इन 5 अंगों में से एक अंग है जो लगता है कि शायद अभी नहीं हुआ, तो महाराज की कृपा से आज वो जो अंग है वो भी अभी आपके सामने राइट नाउ होने वाला है, दीक्षा। तो अभी सिंगापुर से आए 4 भक्त हैं, उनको गुरु महाराज अभी जगन्नाथपुरी धाम में राइट नाउ हम सबको भी बहुत लाभ मिलेगा यहाँ पर। क्योंकि जब बताते हैं, जब पारंपरिक गुरु दीक्षा देते हैं तो स्वयं देवी देवता भी यहाँ पर आ जाते हैं। और जगन्नाथ जी तो स्वयं यहाँ पर है, गौर नेता स्वयं यहाँ पर है, और हम सबको भी सौभाग्य प्राप्त है इस दीक्षा समारोह में फिर से सम्मिलित होने का। तो सिंगापुर से आए 4 भक्तों को महाराज श्री अभी दीक्षा देने वाले हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इन्हें दीक्षा इसी कारण दे रहे हैं कि मैं सिंगापुर जाऊंगा नहीं, वो इधर आए हुए हैं। दीक्षा की कोई योजना नहीं थी। हाँ, लोग ये नहीं कह गया हमें कि मैं सिंगापुर जाऊंगा नहीं, वो आए हुए हैं। तो महाराज जी की बहुत विशेष कृपा है, क्योंकि महाराज तो बहुत व्यस्त है और सिंगापुर जाने का चांस महाराज के लिए बहुत कम है। महाराज के लिए मैं वहां नहीं जा पाता, तो भक्त क्योंकि सिंगापुर से यहाँ पर आए हैं तो इसलिए महाराज पहले प्लान नहीं था, परंतु क्योंकि उस भक्त लोग वहां से आए हैं तो महाराज अपनी कृपा अभी ही उनको दे रहे हैं दीक्षा सेरेमनी के लिए। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे इस अद्वैत चरण प्रभु को जो सिंगापुर से हैं, तो प्रभु जी प्लीज इन भक्तों के नाम अनाउंस करेंगे और गुरु महाराज जी को दीक्षा देंगे। फोटो वाला कहाँ है? भक्ता राजशेखर, भक्ति निवेदिता,
They are not Singapore people, they are all Indians. Bhakti Jagdeshri, please wait near the stage. They don't even speak English. कोल्लेस माइक दे मारो कोल्लेस माइक दे मारो उसको हटा दो कोल्लेस माइक दे दो हाँ जो कुछ अनाउंसमेंट करना होता है ना पीछे से निकालो ना कुछ मैं माइक पे नहीं करना चाहता। नहीं चाहिए बस माइक में अनाउंसमेंट रिकॉर्ड कैसे होगा माइक में अनाउंसमेंट करेंगे ना कोई वाले डिवोटीज को बुलाइए। जब आप सबको बैठा रहे हैं तो अनाउंसमेंट नहीं करेंगे Bhakta Rajsekhar, please come up. वो नाम किधर है? कौन हो रहा है पास में How many rounds a day to chant? Yeah. How many rounds? 16 rounds, Maharaj. What are the four regulations? फोर Regulative principles. Yeah. No gambling, no meat eating, including garlic, onion, fish and egg. No intoxication. Don't No illicit relation. माइक मत लगाइए studying Prabhupada books. Are you studying Prabhupada books? Yeah, Maharaj. His spiritual name is Ram Raghuveer Das Adhikari. राम रघुवीर प्रभु के प्रभुदेव की I will write it down and give it to you. I will Bhakti write it. Nivedita. What's her name? Nivedita. Nivedita. Ajay Guru Prabhu. Nivedita. How many rounds a day? 16. How many rounds? Ekadasi 25. How many rounds in Ekadashi, how many rounds a day? And hereafter we'll chant 25 rounds, Maharaj. What are the four regulations? Four principles. No meat eating, no intoxication, no gambling, no illicit relationship. His spiritual name is Nitya Madhavi Devidasi. नित्य माधवी माता जी की प्रभुदेव की Bhakti Anjali Devi. Write down these names. Yes, ma'am. Bhakti Anjali Devi. Nitya Madhavi, Yes, ma'am. what are the Ram Raghuveer. क्या नाम है? क्या नाम है व्हाट्स योर नेम कितना माला? Mala. How many rounds? Devi. Kitne mala? They only speak Telugu. Ask her how many rounds a day to chant. 16. How many rounds chant பண்ணுறீங்க 16 rounds. 16. 20. What are the four rules? Four regulative principles. தமிழ்ல சொல்லுங்க. Mother See, non drinking intoxication. No illicit sex. Okay. Yes, Maharaj. Charity case. Okay. Aditi Devidasi. आदिति माता जी की प्रभुदेव की Bhakti Jagdeshri. Jagdishwari Mata. Jagdishwari Mata ji नाम है Jagdishwari Mata जी Srinarayan, सी अंडरस्टैंड इंग्लिश how many rounds to chant?
How many rounds do you share? Do 25 on the currency. What are the four regulatory principles? Four regulatory principles. चलो चलो No meat eating, no intoxication, no gambling, no illicit. His spiritual name is Jagatarini Devi Dasi. जगतारिणी माता जी की, गुरुदेव की, प्रभुपाद की। I'll give you these names in writing. We'll give the names in writing. तो महाराज जी के कमलों से देखा, महाराज जी की बहुत कृपा प्राप्त हुई। यहाँ पर जगन्नाथपुरी धाम में आज 4 भक्तों को गुरु माता की कृपा प्राप्त हुई और उनकी दीक्षा हुई। तो इन भक्तों को हम भाग्य अभिनंदन करेंगे। Don't advertise. So don't advertise. I'll announce the schedule, Maharaj. I'll announce the schedule. कई भक्तों ने बहुत मेहनत की है आपकी यात्रा को सफल बनाने में, और इनके नाम दोपहर को पढ़ेंगे। दोपहर को आप आओगे या जा रहे हो? आओगे। खास करके 2 भक्त साधु गौरांग और बूढ़ीजान प्रभु कहाँ हैं? साधु गौरांग प्रभु और भूरिजन प्रभु, महाराज कह रहे खास तौर इन 2 भक्तों ने बहुत सेवा की। यहाँ पर है तो नहीं जा सकते हैं, जिसके साधु गौरांग प्रभु, भूरिजन प्रभु।